be all right. Welcome back to Brilliant Academy, another video. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना था केमिकल रिएक्शंस एंड उसके प्रकार के बारे में. आज उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, कुछ जो रिमेनिंग जो इक्वेशंस है उसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? When more reactive element react to less reactive elements and they exchange their elements is called double displacement reaction. For example, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, जब AgNO3 और NaCl रिएक्ट करते हैं तो AgCl के साथ रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट बनाता है AgCl प्लस NaNO3. ये होता है सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट और ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि AgCl के साथ रिएक्ट करता है और NaNO3 के साथ रिएक्ट करता है. तो this type of reaction is called double displacement reaction. Okay, now come to oxidation reaction. Oxidation, it means gain of oxygen atom. In which reaction gain of oxygen atom comes, that reaction will be called oxidation reaction. For example, magnesium plus O2, magnesium plus oxygen. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. यानी कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे था इसका गेन होता है, इस एटम का गेन होता है हमें, तो ये जिसमें गेन होता है वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब नाउ कम टू रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन आइटम या हम कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन आइटम. ठीक है, जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो Cu कॉपर अलग हो जाता है और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनता है, H2O बनता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है. तो इन this reaction called reduction reaction. Okay, 7 type. Exothermic in which heat evolved in this reaction when two atoms react together, so it means heat evolved, that is exothermic, जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी जिसमें हीट निकलती है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. और उसका साइन ये होता है बच्चों, इस टाइप का, ये जो एरो ऊपर की तरफ है ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन होता है. ये गैसियस स्टेट में है और ये निकल रही है बाहर की ओर, तो उसका साइन ये होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे सी यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि हीट निकलती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है. अब नाउ कम टू एंडोथर्मिक इन विच हीट एब्सॉर्ब, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सपोज फॉर एग्जांपल CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है. लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, तो उसका साइन ये होगा. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ कम टू रिडॉक्स रिएक्शन. इन रिडॉक्स रिएक्शन oxidation in this type of reaction, oxidation and reduction reactions come simultaneously. ठीक है, फॉर एग्जांपल CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर Cu अलग और H2O के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कम साइमल्टेनियसली. ओके,
तो this type of reaction redox. Now come to naturalization reaction. In naturalization में जिसमें एसिड और बेस, जब एक एसिड होता है और एक बेस होता है, दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और वो साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है NaCl यानी कि कॉमन साल्ट प्लस H2O, यानी कि ये हमारा साल्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन रिएक्शन. तो बच्चों ये हमारी 10 टाइप की जो रिएक्शंस थी ये कंप्लीट हुई. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नाउ कम टू दो छोटे छोटे टॉपिक, जैसे एक कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन conversion of metal into undesirable elements, undesirable compounds you can say, is called corrosion. आपने देखा होगा जब कोई आयरन वगैरह की चीज बाहर हमारे घर के बाहर बारिश में पड़ी होती है तो पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें रिएक्शन हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, तो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. एंड इसका जो एग्जांपल है कोरोजन का, जैसे Fe यानी कि फेरिक प्लस O2, फेरिक और ऑक्सीजन और इन प्लस H2O, यानी कि पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 into H2O. ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. कोरोजन से जो बचाव है या इसका जो प्रिवेंशन है वो किस विधि से किया जा सकता है? कोरोजन से बचाव किया जा सकता है या तो उस पेंटिंग द्वारा या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर ऑयल ग्रीजिंग द्वारा. तो इससे हमारा प्रिवेंशन किया जा सकता है कोरोजन रस्टिंग से बचाव के लिए ये चीजें किया हम लोग अपना सकते हैं. नाउ कम टू लास्ट बट नॉट लीस्ट, रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल. इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी. जैसे इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो भी होता है फूड वगैरह या जो खाना है वो हमारा खराब होने से बचे. ऑक्सीडेंट का यूज करते हैं या फिर वैक्यूम पैकिंग के अंदर उसको रखते हैं या फिर रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं. तो इस प्रोसेस इन तीनों विधियों से हम रैंसिडिटी से प्रिवेंशन कर सकते हैं. बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इस बारे में हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.